क्या आपका भी पैसा ह्यूमन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में फंसा हुआ है, या LUCC कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में फंसा हुआ है, या फिर सागा ग्रुप की जितनी सोसाइटियां हैं जो पूरे भारत के अंदर जो 16 राज्य हैं सबसे ज्यादा उनके अंदर है, और वहां पर गरीबों का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो सागा ग्रुप है उसकी 16 राज्यों में 7 सोसाइटियां हैं टोटल। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, LJCC, SSV या फिर ह्यूमन या LUCC, ऐसी 7 सोसाइटियां हैं 16 राज्यों में, और ये अलग अलग राज्य के अंदर है। कहीं एक सोसाइटी है, कहीं 2 सोसाइटी है। इनके अंदर पूरे भारत के अंदर मतलब 16 राज्य हैं जो उनके अंदर गरीबों का पैसा बहुत लूटा इस कंपनी ने। जैसे कभी सहारा हुआ करती थी, सहारा के अंदर भी ऐसे गरीबों का पैसा लूटा। उसके अलावा और भी बहुत सारी सोसाइटियां थी जिनका आज तक 1 रुपया नहीं मिला। अगर आपका भी पैसा इस सोसाइटी के अंदर खाता खुलवा करके इन्होंने लूटा है आपका पैसा या फंसा हुआ है, तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको डेली रूटीन में हम अपडेट देते रहेंगे कि अभी क्या अपडेट है, क्या आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूँ। आगे चलते हैं वीडियो में। जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, कहीं पर तो ये जो कंपनी है आपने देखा होगा कि जो हरियाणा के अंदर है वहां पर ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से थी ये। तो ये अपने आप को कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत बताते थे, और उसमें एक सदस्यता फार्म साइन करवाया और खाता खोल दिया। क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उस सोसाइटी के सदस्य बनकर ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने एजेंट बनाए। ये जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये एजेंट हैं इनके। ये एजेंट इन्होंने जो बहुत सारे बनाए, एजेंटों को ये बहुत बड़े प्रलोभन देते थे। किसी को कार का प्रलोभन दे दिया या किसी को स्कूटी का दे दिया, उनको माला पहना दी, ऐसे ऐसे करके। जो इनका एक मेन ग्रुप था वो था सागा करके। ये इनके समीर अग्रवाल हैं। समीर अग्रवाल इस वक्त कहाँ हैं मैं आपको दिखाता हूँ। समीर अग्रवाल, अभी आप ये एक छोटी सी वीडियो देखिए, इसमें आपको नजर आएंगे कि वो कहाँ पर है। ये देखिए, ये दुबई की वीडियो है, हो सकता है पुरानी हो लेकिन मुझे इंटरनेट में मिली। इसके अंदर देखिए खूब मस्ती चल रही है, खूब मस्ती। कितना अरबों रुपया इन्होंने लूटा है, और हर गरीब व्यक्ति से, जो गरीब व्यक्ति हैं उनसे इन्होंने पैसा लूटा है। और पैसा लूट लूट करके जो अपने आप को मसीहा बताता था, भगवान से भी बड़ा बताता था, इसकी मुझे वीडियो भी मिली है। आलोकनाथ जी इसकी ऐड करते थे। ये देखिए अपने पैसे के लिए लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, अपने 1-1 रुपए के लिए, पाई के लिए लोग कैसे चिल्ला रहे हैं। ये देखिए कैसे नारीबाजी। ये LUCC करके यूपी में इनकी सोसाइटी थी। गरीबों का कितना पैसा इन लोगों ने लूटा है। इनको शर्म आनी चाहिए, उनका पैसा वापस कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म उन गरीबों को आनी चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति इनमें पैसे लगाते, क्यों वो एजेंटों के चक्कर में पड़ते हैं। अब वो एजेंट कहाँ पर हैं जिन लोगों ने ये सारा पैसा लूटा? वो एजेंट कहाँ पर हैं? वो क्या है, वो एजेंट भी हमारे में से ही एक हैं। वो भी कुछ चक्कर में। देखिए ये हिसार की, ये कुरुक्षेत्र की न्यूज है, थानेसर की। थानेसर के अंदर देखो लोग कैसे थाने के अंदर इकट्ठे हो रखे हैं। ये देखिए, सर्वर बंद होने के बाद इनके जो एजेंट है वो हमारे से रेगुलर मतलब शॉप पे आके हमारे से पैसे लेके जाते रहे हैं। उनसे 25,000 रुपये, उनसे जो भी उनका था उनसे ली, और अब उनके खाते में, किसी के खाते में पैसे नहीं चढ़े। सुबह आते यहाँ पे कोई कूड़ा उठाने वाली बेचारी, कोई रेडी लगाने वाली, कोई झाड़ू मारने वाली, तो सारे यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ तो चलो लोग चले गए भी, चलो। अब कल हमें SP साहब ने हमें बुलाया है, कल 11 बजे उन्होंने हमें 11 बजे का टाइम दिया है। कल हम जाकर उनसे अपने जो भी है सारा उनको बताएंगे, जैसा वो डिसीजन आ। कोई SP मिले, कोई DSP मिले, कोई भी मिले, कोई भी अब इस पैसे को वापस नहीं करा सकता। क्योंकि इसमें सरकार का तो हम नहीं कहेंगे, सरकार नहीं कहती कि आप ऐसे इन्वेस्ट करो। आप इनके प्रलोभन में क्यों आते हैं? इन लोगों ने बड़े बड़े सपने एजेंटों को दिखाए, उनको स्कॉर्पियो देने का वादा किया, स्कूटी देने का वादा किया। और जो हमारे में से ही कुछ आप जैसे एजेंट थे, वो गांव गलियों में गए, उनको जाकर के कॉपी पेन पे उनको प्लान समझाया। सुकन्या समृद्धि योजना, उन्होंने इनका सहारा लिया। पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी ऐसी तरह तरह की योजनाएं उनको दिखाई, और लोगों के खूब जमकर पैसे जमा कराए। और 10 से 15 साल के बीच इसको हो गया है, 5, 7, 7, 8 साल तक इन्होंने मैच्योरिटी दी ताकि लोगों का विश्वास जीत सके। इन्होंने ATM के वो भी लगाए, अपने ATM भी लगाए। और ये देखिए, अब इस भाई की सुनिए ये क्या कह रहा है। मैडम मेरे 85 साल है जी, 1.5 साल से करीब मैं इनको किस्तें दे रहा हूँ रेगुलर।
और अब जैसे मैंने इस दिसंबर माह की किस्त देनी थी तो इन्होंने बोला कि सर्वर डाउन है। मगर भाई किस्त ले जाओ करे सर्वर डाउन है। फिर बाद में पता चला हमें की ओर से कि ये तो कंपनी भाग गई, फ्रॉड हो गया। फोन करके अपना मांग रहे हैं लोगों ने 32.5 लाख रुपए। मेरा खुद का 32.5 लाख रुपए है जी, एफडी मेरी हुई पड़ी है जी। अगले महीने अब अगले साल जनवरी में 5 जनवरी से मेरी सारी एफडी मेरे को इशू होनी थी, जो अब मेरे को नहीं दी जा रही है एफडी। उसके खिलाफ हमने इनका जो अफसर आए हैं वो कह रहे हैं अभी मार्च महीने से हमारे को आपके नेटवर्क इशू पिछले नवंबर 2024 में नवंबर में 25 नवंबर को पहले इन्होंने यूपी स्टेट का बंद किया सॉफ्टवेयर, और अब 2 दिसंबर को हरियाणा स्टेट का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया इन्होंने, और मार्च में इन्होंने गोहाना का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। इनके जो ऊपर सीनियर है इनको सबको पता है भी मार्च 2024 से 31 से ये सारा सिस्टम बंद पड़ा है। पर ये दूसरी ब्रांचों से पैसे ले इधर से उधर दे, उधर उनके पानीपत से मेन इनके वो हैं, वो ना तो हमारे फोन उठा रहे हैं, ना हमारे कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना हमारे को प्रॉपर जवाब दे पा रहे हैं। जो मेन इनके सीनियर हैं, इनके बड़े भूटानी से ऊपर हैं, जो देखो पुरी हैं, 32 लाख रुपए कैसे फंसा रखे हैं लोगों ने। ये दुकानों के ऊपर से डेली कलेक्शन करते थे, सब्जी वालों से, रेहड़ी वालों से, सबसे डेली कलेक्शन करते थे और इसमें पैसा जमा करते थे इनके जो एजेंट थे। और उन एजेंटों को कोई मतलब नहीं, अपने थोड़े से कमीशन के लालच में उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस के व्यक्ति, सभी जगह से वो लोग अब इस वक्त इतने बुरे बन चुके हैं कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो छुपे छुपे फिरते हैं। सभी लोग उनको जानते थे क्योंकि वो उनके सामने डेली रहते हैं। अब कोई किसी को पैसा देगा, वो बैंक को नहीं जानता था, ये बैंक नहीं है, ये सोसाइटी थी। और ये केवल सोसाइटी को नहीं जानते थे, केवल उस व्यक्ति को जानते थे जिसने इनसे पैसे लिए हैं। अब ये देखिए, वो चाहे किसी के चक्कर काटे, पूरी जिंदगी के नाम का उसका नाम भी गंदा हुआ और उसके ऊपर से लोगों का विश्वास भी उठ गया। आगे देखिए, उनके खिलाफ ही हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। हमारे को क्या हुआ है? मैडम केस करने से कुछ नहीं होता, हमारा मसला कैसे हल होगा? ये इतनी पब्लिक खड़ी है, देखो आप कितनी पब्लिक खड़ी है, किसी का कुछ नहीं मिला जी। 3 दिन हो गए, शनिवार संडे, आज प्राइवेट है सिस्टम आपका भी, इसको ये ऐसे नहीं चलता। तो इन्होंने एजेंटों ने विश्वास दिलाया कि हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम जिम्मेवार है सारे पैसा का। मेरा 2 लाख मैं दाल में फंसाया, इन्होंने विश्वास दिलाया। जब हमने बोला कि ये कोई बैंक नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है, कहते नहीं हम जिम्मेवार हैं इस चीज़ के, हम पैसे के लिए जिम्मेवार हैं, आपके कोई दिक्कत। जैसे अंकल को एक चेक भी दिया हुआ है पर्सनल, ये था। मेरा 2 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है। मेरी डेली एफडी भी डाली हुई थी इन्होंने, आरडी, और मंथली भी डाली हुई है इन्होंने। मेरा 250 रुपये डेली डाला था और 5,000 जो एजेंट थे वो ऐसा काम करते थे कि ये ध्यान दीजिए कि आपकी मैच्योरिटी आने को है, मैच्योरिटी आने से पहले ही आपकी एक नई आरडी एफडी चालू कर देते थे। जो पैसे आते थे कि जी मैंने आपकी चालू कर दी और फिर आगे चलते रहो। अरे भाई तू देगा कहां से? अब दे पैसे वो सारे के सारे जो फंसे हुए हैं। अब आगे देखिए, और देखिए, मंथली के डाले हुए हैं 2, मेरे 3 कॉपियां चल रही हैं इनके पास। मेरा 2 लाख रुपए है इनके पास। कम लगा। आपके कितने पैसे? मेरे 36,000 रुपए फंस रही है। विश्वास कैसे हुआ? 20 मास तो यूँ बोल रही थी कि मैं जिम्मेदारी होंगी, ठीक है ना। अब हम तो दिहाड़ी मजदूर करते थे, 2 बारी तो मैंने ले चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तीसरी बारी के दिन ये कर रही है। मतलब आपके पास कौन आया था जब आपने ये चीजें शुरू करी, खाता शुरू करा? कौन आया था आपके पास? कौन आया था, ये क्या नाम है इसके? हाँ, अपने आप आते आ जाते। एजेंट खुद आता? हाँ, अपने आप आ जाती थी, घर पे आ जाती थी। कहती थी कि हमें ऐसे फंसा के किसी के, हम कहते थे जो फंस जाएंगे पैसे, यूँ बोलती थी कि हम आपके पैसे, हम दुखी गरीबी के पैसा हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना जी। यूँ कहती थी कि हम जिम्मेदारी है, यूँ बोलती है थी बस। हाँ, यूँ कितना करके जोड़ा था आपने? तो हमने देखिए पहले तो कैसे 100 विश्वास कर में दिया, लेते फिर थे। हम और सबसे लालची ज्यादा लगने अपने लगे, रिश्तेदारों जो को, लालची अपने लगी पास ब्याजी के लिए, पड़ोसियों फिर को, हमने 10,000 सभी को अपने महीने विश्वास के में 10,000 लिया कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया। सारा में भी अपने लोग थे इन्वेस्टमेंट कराने वाले, ये सोसाइटी है इसमें भी अपने लोग थे। अब ये पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक छोटी सी अपडेट सुनने में आई है कि 25 जनवरी को ये सर्वर खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे सभी सामने आए, सभी एक दूसरे से जुड़े और सब जुड़ करके इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई कराएं, ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे, हमारी आवाज पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो चैनल है डिजिटल अनुभव, इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब करके रखें और अपने सभी सगे संबंधियों तक इसे भेजें। और हमारी जितनी भी वीडियो आते हैं उनको डेली देखें और आपको अपडेट तुरंत मिलेगी। और हम आपके साथ खड़े हैं। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, जन सेवा केंद्र बड़ी के नाम से। तो आज की वीडियो में इतना ही।